इतना रोए ब्रह्मा जी कि उनके आंसुओं के जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन हो गया और एक कुंड का प्राकट्य हो गया। बार बार ब्रह्मा जी खड़े होते हैं, फिर साष्टांग प्रणाम करते हैं। चिरस्य पदयो पतन, बहुत देर तक चरणों में ही पड़े रह गए। ऐसा होता कोई चरणों में बहुत लंबी देर तक पड़ा रहता है तो जिसको वो प्रणाम करता है उसको दया करुणा जगती, वो उठाकर उसे हृदय से लगाता है। पर भगवान तो पता नहीं कौन सी लीला कर रहे हैं, भगवान बोले ही नहीं ब्रह्मा जी से। पड़े रहो, कब तक पड़े रहते हो? तो ब्रह्मा जी फिर खड़े हो गए, फिर पड़े रहे, फिर खड़े रहे, फिर पड़े रहे। ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि ऐसे नहीं बोलेंगे, अब स्तुति करनी होगी भगवान की। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति तो हम वर्णन करेंगे, लेकिन एक बात कह दें, ब्रह्मा जी से भगवान बोले क्यों नहीं? कल आप लोग सुन चुके हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की माया में मोहित होने वाली जीव नहीं है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी को वर दिया है कि त्रिगुणात्मिका माया तो तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं करेगी। तो ब्रह्मा जी त्रिगुणात्मिका माया से मोहित नहीं है। वैष्णवी जो जनमोहनी माया है, कल हमने चर्चा की थी इस विषय की। जनमोहनी माया में ब्रह्मा जी को मोहित करके भगवान गोपियों का मनोरथ, गायों का मनोरथ, बछड़ों का मनोरथ, ग्वाल वालों का मनोरथ, ब्रज कुमारिकाओं का मनोरथ, सबकी पूर्ति करना चाहते हैं भगवान। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित किया, ब्रह्मा जी के ज्ञान की चोरी की। तो भगवान की इच्छा से ही ब्रह्मा जी मोहित हुए, पर भगवान ने बात क्यों नहीं की? क्योंकि इस लीला के माध्यम से भगवान हम सबको एक शिक्षा देना चाहते हैं। भगवान की प्रत्येक लीला में शिक्षा छिपी हुई है। भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं? भगवान शिक्षा ये दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी मेरे साक्षात पुत्र हैं, वेद गर्भ हैं, 12 महाभागवतों में प्रथम है, मेरे सबसे बड़े भक्त ब्रह्मा जी हैं। पर ब्रह्मा जी के जैसा बड़ा कोई भक्त भी क्यों न हो, यदि मेरे भक्तों से मेरा विछोह कराता है, वियोग कराता है, तो वह मुझे प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए सदा भक्तों से भगवान को मिलाओ, भगवान को भक्तों से मिलाओ, भक्त और भगवान का कभी वियोग मत कराओ। अब देखो, ब्रह्मा जी का अपराध तो कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद ब्रज में हुआ, घाटा क्या हुआ? और इंद्र का अपराध कितना ज्यादा है? इंद्र का अपराध इतना ज्यादा है कि इंद्र तो प्रलयकालीन सांवर्तक मेघों को आज्ञा देता है कि सारे ब्रज को खोदकर बहा दो। पशून नयत संक्षमय संक्षयम, एक भी गाय ब्रज में जीवित न बचे, एक भी ग्वाला गोपी ब्रज में जीवित न बचे। धरती के नक्शे से ब्रज का अस्तित्व सदा सर्वदा के लिए मिट जाए। इतना क्रोध कर रहा है इंद्र। संकल्प उसका कितना बुरा है। लेकिन भगवान की जितने श्लोकों में वह स्तुति करता, उससे अधिक श्लोकों में भगवान उससे बातचीत करते हैं, उससे खूब प्रेम से बतराते हैं हमारे ठाकुर जी, जिसका इतना बड़ा अपराध है। गोवर्धन धारण लीला के पश्चात जब इंद्र शरण में आया, सुरभि ने भगवान का अभिषेक किया, भगवान का नाम गोविंद रखा, तो इंद्र ने भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हुए, इंद्र पर बातचीत भी की। बोले देखो अब अहंकार मत करना, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैंने ये लीला की, जाओ। देखने में इंद्र का अपराध बड़ा है, ब्रह्मा जी का अपराध बहुत छोटा है ही नहीं। अपराध तो तब हो जो ब्रह्मा जी खुद करने वाले, भगवान ही करवा रहे हैं, तो अपराध कहां हुआ? मान लिया वजह तो छोटा अपराध है, पर इंद्र का अपराध देखने में बहुत बड़ा अपराध है। पर भगवान ने इंद्र से बातचीत क्यों की? बोले भले ही इंद्र का अपराध बहुत बड़ा अपराध है, पर उस अपराध से एक काम हो गया। 84 कोस के ब्रजवासी
गोप गोपी ग्वाल वाल गैया बछड़ा बछिया सबके सब 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। और ठाकुर जी अपने प्राण प्यारे ग्वाल वालों का, गैया बछड़ा बछियों का दर्शन कर रहे हैं। तो 7 दिन 7 रात के लिए इंद्र के अपराध ने भगवान को अपने प्रेमी ब्रजवासियों से, ब्रज भक्तों से मिला दिया। इसलिए भगवान इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। तू भक्तों से मेरा मिलन कराने वाला है। और ब्रह्मा जी तुम भले ही सबसे बड़े भगत हो, पर 1 साल के लिए हमारे प्राण प्यारे बछड़ा, हमारे प्राण प्यारे ग्वाल वालों से तुमने हमारा वियोग कराया है। इसलिए भगवान उनसे बात नहीं करते। और बात कर लेंगे तो घाटा हो जाएगा, बात नहीं करेंगे तो मुनाफा होगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, स्तुति में भी बात नहीं की। अरे कम से कम एक पुरस्कार ऐसा होता है जिसमें खर्च नहीं लगता। जानते हो उस पुरस्कार का नाम? वो न प्रथम होता, न द्वितीय होता, न तृतीय होता है। उस पुरस्कार का नाम है सांत्वना पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? हाँ ठीक है, आपने भी ठीक किया। ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करो, अगली बार में कुछ बढ़िया करके दिखाना। ऐसा कहते हैं ना मास्टर लोग, अध्यापक लोग, सांत्वना पुरस्कार। उसमें कोई फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं होती, ना कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो भगवान को कम से कम ब्रह्मा जी को सांत्वना पुरस्कार तो देना चाहिए। क्या वाह वाह, क्या कहना, आपने बहुत अच्छी स्तुति की, ठीक है बढ़िया, इतना ही कह देते। हाँ ठीक है, आपने जो कुछ कहा। कुछ नहीं बोले भगवान। ब्रह्मा जी ने सोचा ऐसे नहीं बोलेंगे, इनसे प्रश्न करो तो जरूर उत्तर देंगे। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति में कई प्रश्न किए भगवान से, भगवान नहीं बोले। आप हमसे प्रश्न करो और हम चुप मौन बैठे रहें तो? अरे कोई जबरदस्ती थोड़ी कि हमको आप जबरदस्ती बुलवा ही लें। हम नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो अब हम ऐसा करते हैं, हमने प्रश्न किए, हम ही उत्तर देते हैं। गलत होंगे तब तो ये बोलेंगे कि नहीं तुम गलत उत्तर दे रहे हो। भगवान बोले चाहे सही हो चाहे गलत हो, हमको नहीं बोलना तो नहीं बोलना। क्यों? तुमने हमारे भक्तों का वियोग क्यों कराया? तब इस अपराध के प्रायश्चित के लिए श्री ब्रह्मा जी ही इस कलिकाल में परम भक्त श्री नाभा गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। नाभा जी ब्रह्मा जी का अंश अवतार हैं, जिन्होंने ये जन्मांध होकर के प्रकट हुए थे। जन्मांध थे नाभा जी, नेत्र नहीं थे उनके, नेत्रों के चिन्ह भी नहीं थे उनके। भक्तमाल में प्रियादासी ने उनका चरित्र लिखा है। हनुमान वंश में ही जन्म प्रसिद्ध जाको, भयो दृगहीन सो नवीन बात जानिए। श्री नाभा जी का जन्म महाराष्ट्र की धरती पर हुआ था। हनुमान वंश में उनका जन्म हुआ था। हनुमान वंश क्यों? हनुमान जी की कृपा से उनका वंश चला था, उनके पूर्वजों का। थे ब्राह्मण, ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, पर भगवान की कृपा से उनका वंश चला था, इसलिए उसको हनुमान वंश कहा गया। अकाल के समय पिताजी भगवत धाम सिधार गए और माताजी इनको लेके राजस्थान की ओर आ रही थी। रास्ते में माताजी भी स्वर्ग सिधार गई और श्री अग्रदेवाचार्य जी और श्री कील देवाचार्य जी, जो रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत महापुरुष, उन्होंने इनको उनके ऊपर कृपा की और बले सिद्ध जलले कमंडल सो सींचे नैन। कमंडल से आमंत्रित जल जैसे ही हरिद्वार कुंभ स्नान करके आ रहे थे, जैसे ही नेत्रों पर जल छीटा तो खुले चक इनके नेत्र खुल गए और जोरी को निहारिए श्री कील जी और अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन उनको हुआ। और इन्हीं नाभा जी को आज्ञा दी श्री उनके गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी ने कि तुम भक्तों के पुष्पों को चुनो और फिर एक माला बनाओ और भगवान के गले में धारण कराओ। तो जो तुमने भक्तों का वियोग कराया है, माला के रूप में जब भगवान का भक्तों से संयोग हो जाएगा तो भगवान तुम्हारे ऊपर राजी हो जाएंगे। श्याम